अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर दूसरा बंदा जो है करता है और पूछता है और उसके दिलो मन में होता है कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे वो फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल सके। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड आजकल हमारे मुल्क के अंदर आ चुका है। ये अच्छी चीज़ है कि इंग्लिश हमें सीखनी भी चाहिए, हमें बोलनी भी चाहिए, चूँकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन ये जो ट्रेंड चल रहा है कि हमें ये लगता है कि वो बंदा जो इंग्लिश बोल सकता है वो शायद इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बंदा है, तो ये ट्रेंड बहुत गलत है। चूँकि जिस तरह हमारी एक मादरी ज़ुबान पंजाबी कह लें, बलोची कह लें, सिंधी कह लें, कश्मीरी कह लें, सराइकी कह लें, कोई भी जो हमारी लैंग्वेज है, जितनी उसकी इम्पोर्टेंस है और जिस तरह की उसकी बेस है, इसी तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है। आप अपनी मादरी ज़ुबान के अंदर रह के बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब आते हैं कि इंग्लिश हम बोलें कैसे। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको पता है कोई भी लैंग्वेज है तो कोई भी चीज़ सीखने के 3 तरीके होते हैं, स्पेशली लैंग्वेज सीखने के, किसी ज़ुबान पे उबूर हासिल करने के। सबसे पहला जो तरीका है वो है लिसनिंग, यानी आप उसको लिसन करते हो, सुनते हो, हाँ वो आप किसी भी सोर्स से सुनो। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है रीडिंग, यानी आप उसको पढ़ते हो। तीसरा जो तरीका होता है या तीसरा जो स्टेप होता है बेसिकली वो होता है प्रैक्टिसिंग या स्पीकिंग, या आप उसको राइटिंग भी कह सकते हैं। तो 3 स्टेप से आप गुजर के इसको सीख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो लोग फॉरेन कंट्रीज से हो के आते हैं वो फर इंग्लिश बोल लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन हमें तो ऐसा एनवायरनमेंट इधर पाकिस्तान के अंदर या इवन हम घर में हों, लेट्स सपोज के आप मेरी तरह एक गाँव में रहते हैं, तो वहाँ पे तो इस तरह का माहौल नहीं मिल सकता। तो उसका क्या हल है? उसका हल आजकल जो है वो बहुत आसान है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ऐसी कई वीडियोज़ आ रही हैं जो इंग्लिश में मौजूद हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि कोई इंग्लिश कोर्स आप करें, नहीं, एज ए लैंग्वेज ही लेना है, आपने इंग्लिश सुननी है। आप मूवीज़ देख सकते हो, आप ड्रामास देख सकते हो इंग्लिश में, न्यूज़ सुन सकते हो इंग्लिश में, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो जो इंग्लिश में। और अगर हमें थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आ भी जाती है तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम उसको एक्सरसाइज कहाँ पे करें, प्रैक्टिस कहाँ पे करें। तो उसके लिए एक ज़बरदस्त सा फार्मूला है, शायद आपने ये पहले कभी नहीं सुना होगा, वो आपके लिए लाया हूँ। इंशाल्लाह ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपने करना क्या है, आपने जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपने मूवीज़ तो देखनी है, बेशक एक दिन के अंदर 1 घंटा दे दें जिसमें आपने इंग्लिश सुननी है। आपको समझ आए या ना आए इस पे आपने गौर व फिक्र नहीं करनी है, ना ही आपको रट्टे लगाने हैं। यानी आप कुछ लोग आपको कहते हैं कि ये जुमले आप रट लो, नहीं, आपने पंजाबी जब सीखी थी तो रट्टे लगाए थे, उर्दू सीखी थी तो रट्टे लगाए थे, हरगिज़ नहीं लगाए थे। तो अब भी रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये एक लैंग्वेज है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आ जाएगी। तो 1 घंटा रोज़ाना दें लिसनिंग का, रीडिंग का। और सबसे आम जो बात है कि आपने जब इसको प्रैक्टिस करना है, आपने सेल्फ टॉक करनी है, और सेल्फ टॉक करनी है इंग्लिश के अंदर। सेल्फ टॉक समझते होंगे आप, यानी अपने आप के साथ बातचीत करना। और हम में से हर बंदा खुद से बातचीत करता है, ना चाहते हुए भी बातचीत करता है। तो जब खुद से वो बातचीत करता है तो उस वक्त अगर वो बंदा बातचीत करे इंग्लिश के अंदर तो यकीन करें टूटी फूटी इंग्लिश होगी, वो खुद पे हंसेगा भी लेकिन बहुत जल्दी सीखेगा। आपने भी यही करना है, आपने सोचना भी इंग्लिश में है, आपने बोलना भी इंग्लिश में है, यानी अपने आप के साथ। जब सेल्फ टॉक करोगे, सोचोगे भी इंग्लिश में है, या जो भी ज़ुबान आप सीखना चाहते हो, अगर इंग्लिश पे उबूर है, उर्दू सीखना चाहते हो तो उसमें भी आप यही कर सकते हो, सोच भी उस ज़ुबान में सकते हो, फिर बोल भी उस ज़ुबान में सकते हो अपने आप के साथ। आप देखोगे कि जो ही आप पब्लिक में जाओगे, चूँकि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, जो बंदा माइंड में पहले चीज़ बिठाता है वही पब्लिकली बंदा उसको प्रेजेंट करता है। तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है, और ये ऐसी प्रैक्टिस है जो 24/7 आप कर सकते हो। आपको ना कोई रोक सकता है, ना आपको कोई टोक सकता है। तो आपको ये समझना है जो मैंने सबसे आम बात की, और वो ये की कि आपको सेल्फ टॉक उसी ज़ुबान में करनी है। अगर इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश में करनी है, उर्दू सीखनी है तो उर्दू में करनी है, या कोई और दुनिया की ज़ुबान सीखनी है तो सेल्फ टॉक उसमें करनी है, और सोचना भी उसी में है, ट्रांसलेशन नहीं करने।
اور انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے ہرگز آپ کو کسی اکیڈمی کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انگلش سیکھنے کے لیے صرف اور صرف کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ کمٹمنٹ آپ نے اپنے آپ کے ساتھ کرنی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کئی ایسے بندے جو نالائق ترین ہوں گے، لیکن یہاں سے باہر جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو انوائرمنٹ ملتا ہے، تو جب وہ واپس آتے ہیں، اگر وہ سعودیہ گئے ہیں تو وہ عربی اچھی خاصی بول لیتے ہیں، اگر وہ یورپین کنٹریز میں گئے ہیں تو وہ انگلش بول لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سمپل ہے کہ انہیں انوائرمنٹ ملا۔ تو آپ بھی اپنے ارد گرد انوائرمنٹ اگر کریٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرو گے۔ اگر کمٹمنٹ کرو گے تو تب ہی یہ چیز سیکھو گے۔ یہ ایسا فارمولہ تھا جو میں نے خود آزمایا تھا۔ جب میں 10th کے بعد، میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آیا تھا تو مجھ سے اردو بھی نہیں بولنے ہوتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ 9th 10th تک ہمیں جو ٹیچرز ہیں وہ پنجابی میں پڑھاتے تھے، انگلش بھی پنجابی میں پڑھاتے تھے، یعنی ٹرانسلیشن کر کے دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اردو بھی ہمیں پنجابی میں پڑھائی جاتی تھی، ہر لینگویج پنجابی میں ہی ہمیں سمجھائی جاتی تھی۔ یہ امپیکٹ تو اچھا تھا کہ ہمیں سمجھ جلدی آ جاتی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک اس کا نیگیٹو پوائنٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہمیں اردو بھی نہیں آتی تھی جو کہ ہماری نیشنل لینگویج ہے۔ تو میں جب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آیا، میں نے اپوزیشن دیکھی، مجھ پہ کرٹیسزم ہوا، ٹیچرز نے کہا اس کو اردو تک بولنا نہیں آتی، تو اس میں نے اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کیا اور میں سیلف ٹاک کرتا تھا اور سوچتا تھا اردو میں۔ ود دا پیسج آف ٹائم میں نے دیکھا کہ مجھے عبور ہو گیا ہے اردو بولنے کے حد تک۔ ڈیفینیٹلی سیکھنا، اس کی ڈیپتھ تو بہت بڑی ہے، میں یہ نہیں کہتا، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ٹیچر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسکول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور مکمل لٹریچر پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پہ مکمل عبور حاصل کرنے کی، ایز اے لینگویج نہیں بات کر رہا ہوں، مکمل جو اس کی بیسکس ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، لیکن ایز اے لینگویج ہمیں اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جب میرا اردو پہ عبور آ گیا تو اس کے بعد میں نے انگلش کو پریکٹس کیا، جو کہ اب بھی پریکٹس کر رہا ہوں۔ اب بھی میں اچھے سے انگلش نہیں بول سکتا فلوئنسی کے ساتھ، لیکن بہت فرق پڑا ہے اس فارمولے سے۔ دیٹ از وائی کہ یہ فارمولہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھو گے۔ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔